डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स में शहरियों को लगाई जाने वाली वैक्सीन के अमल का जायजा लेने के लिए वारिस शाह एडिटोरियम में कायम वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और शहरियों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने वैक्सीनेशन सेंटर्स में ड्यूटी पर मामूर तिब्बी अमले को हिदायत की कि वो वैक्सीन के हसूल के लिए आने वाले शहरियों से हर मुमकिन ताउन करें। उन्होंने शहरियों से भी अपील की है कि कोरोना से बचाव की वैक्सीन जरूर लगवाएं ताकि जानलेवा वायरस से महफूज रहा जा सके। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवाकर कोरोना से बचाव की वैक्सीन जरूर लगवाएं ताकि जानलेवा मर्ज से महफूज रहा जा सके। माननीय रंजीत साहब ने बताया कि 25 के करीब फिक्स्ड और मोबाइल सेंटर जो हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं और 1 लाख से ज़ायद लोगों को वैक्सीन हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक जिस तरह अफवाहों की बात होती है तो 1 लाख से ज़ायद, यानी कि कल की अगर मैं फिगर आपको बताऊँ तो शेखपुरा की 1,07,000 के करीब थी। इनमें से आज तक एक भी ऐसा केस हमें रिपोर्ट नहीं हुआ जिसको कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ हो। तो लिहाजा जो लोग इस किस्म की र्यूमर फैलाते हैं माशरे में, सोशल मीडिया के ज़रिए भी काफ़ी चीज़ें हम भी देखते रहते हैं, तो इसके बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि कोविड से जो बचने का एक वाहद तरीका है, जिस तरह वो SOPs भी हम फॉलो करते हैं और मास्क आप पहनते हैं, इसके साथ साथ वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह अभी मिनिस्टर साहब ने बताया कि वो खुद भी कोविड का शिकार हुआ है और कोविड के उस दौरान अगर उनको वो ज़्यादा सीवियर नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई थी। तो मेरी भी जी तमाम लोगों से अपील है कि वो हमारी टीम के साथ कोऑपरेट करें, उन सेंटर के ऊपर जाएं। अब हमने, क्योंकि हमारे यहाँ कोई 50% आबादी देहातों में रहती है और इसी तरह 50% शहरों में रहती है। जो 18 साल से ऊपर है वो 19 लाख से तकरीबन थोड़ी सी ज़्यादा आबादी है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की है। तो मेरी सबसे अपील है कि वो अपने करीबी सेंटर जो उनके घर से कोई हार्डली 5-10 मिनट की डिस्टेंस पे होगा, कोई ज़्यादा यानी दूर नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ जाएँ और वहाँ जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएँ। थैंक यू। सरगोदा जून की गर्मी और पारा हाई कर देने वाली गर्म हवाओं ने इंसान को एक दूसरे से अलग और बात भी सुनना गवारा नहीं। और फिर इंसान अल्लाह ताला के हुजूर दुआओं का सिलसिला शुरू करते हैं तो मुल्क में कहीं तेज हवा और कभी आंधी और कहीं चमक के साथ बारिश और कहीं यालाबारी होती है। इसी तरह सरगोदा और गिरदोनवा में भी बादलों ने अपने डेरे लगाने शुरू किए तो मौसम खुशगवार हुआ। तो बादलों की चमकती और गरजती बिजली ने हैदराबाद टाउन को अपनी लपेट में ले लिया और जानी नुकसान तो नहीं हुए, बल्कि गली नंबर 15 में राना वसीम मेहर नवीद बंधु रेडी वाला और कई घरों में आसमानी बिजली गिरने से आग भड़क उठी और खौफ हिरास फैल गया। बिजली के तमाम आलात और चीजें जलकर राख हो गयी। कोहाट में चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार खान आफरीदी की हिदायत पर शहर के यतीम खानों में इमदादी चेक तकसीम किए गए। चेक तकसीम करने का मकसद यतीम बच्चों की तालीम और तरबियत को मजीद बेहतर बनाना था। मजीद अहवाल जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। शहर कोहाट के मुख्तलिफ मकामात पे फलाही तंजीमों की जानिब से यतीम खाने खोले गए हैं जिनके माहाना अखराजात इनके कंट्रोल से बाहर हैं। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बॉडी फोकल पर्सन आमिर शाह और मलिक मंसूर ने चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार खान अफरीदी की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर वाक़या यतीम खानों का दौरा किया और चेक तकसीम किए। तहरीक इंसाफ का नारा यही है कि आम और नादार और गरीब लोगों तक उसके हुकूक पहुँचाना। तो ये नादार और यतीम बच्चों को उस तक पहुंचना और उनकी मदद करना, ये उस एक कड़ी है, उस सिलसिले की एक कड़ी है। तो आज हम शहरयार खान अफरीदी के खुसूसी हिदायत पर मुख्तलिफ यतीम खानों का विज़िट कर रहे हैं और उनको जो है उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से और उनकी तरफ डोनेशन दे रहे हैं। सबसे पहले तो अब मीडिया वालों का शुक्रिया, और आज हम इंशाल्लाह तकरीबन कोई 3 यतीम खानों का विज़िट करेंगे और इंशाल्लाह उनको डोनेट करेंगे कि इंशाल्लाह मीडिया के तवस्सुत से मैं आपके ज़रिए पैगाम देना चाहता हूँ लोगों को कि इस तरह के इदारों को आप सपोर्ट करें, क्योंकि ये हमारे मुल्क का सरमाया, हमारे बच्चे हैं। यतीम खानों में परवरिश करने वाले बच्चों का कहना था कि हम यहाँ बेहतर तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं और यहाँ के इंतज़ामात से भी मुतमईन हैं। और यहाँ पे मैं 2016 में आया था और यहाँ पे इस इदारे में हमारे जो है ना स्टूडेंट की बहुत अच्छी तरबियत की जाती है और यहाँ से बहुत सारे लड़के जो है ना बहुत सारे फील्डों में गए हैं और अच्छी पोस्टों पे कायम हैं। यकीनन यतीम बच्चों की परवरिश और कफालत में मुखय्यर हजरात के साथ साथ हुकूमती सतह पर इमदाद तकसीम करना एक अच्छा इक़दाम है। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट।
خبر شامل کرتے ہیں لودھرا سے جہانگیر خان ترین سے۔ ان کے قریبی ساتھی پاکستان تحریک انصاف لودھرا کے ضلعی جنرل سیکرٹری رانا ارسلان خان کی ملاقات۔ رانا ارسلان خان نے جہانگیر خان ترین کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور ان کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ ملاقات کے دوران لودھرا کے سیاسی معاملات سمیت دیگر اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ جہانگیر ترین نے لودھرا میں رانا ارسلان خان کی پارٹی کے لیے خدمات کو سراہا اور انہیں شاباش دی اور کہا کہ آپ جیسے محنتی ورکرز پارٹی کی ضرورت ہیں۔ شجاع آباد ریلوے روڈ مس THQ ہسپتال کے ساتھ والی تبلیغی مرکز والی گلی عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ اسٹریٹ لائٹس کا ناقص انتظام ہونے کے باعث علاقہ مکین اور تبلیغی مرکز جانے والے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر اوقات تو تبلیغی مرکز جانے والے لوگوں کو گلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے اور اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے باعث چوٹیں بھی لگ چکی ہیں۔ گلی میں جگہ جگہ بڑے بڑے کھڈے اور اسٹریٹ لائٹس کا ناقص نظام ہونے کے انتظامیہ اور شجاع آباد کے حکمرانوں کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ہر الیکشن میں شجاع آباد سے منتخب ہونے والے حکمران شجاع آباد کی عوام کو بڑے بڑے خواب اور سبز باغ دکھاتے ہیں اور بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں جو فقط وعدوں تک ہی محدود رہتے ہیں۔ تبلیغی مرکز والی گلی میں رات کے وقت پیدل چلنا تو دور کی بات ہے، موٹر سائیکل اور کار وغیرہ پر سفر کر کے تبلیغی مرکز پہنچنا دشوار ہو گیا ہے۔ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ شجاع آباد تحصیل جو کہ 7 لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل ضلع ملتان کی سب سے بڑی تحصیل ہے، جہاں سے 1 MNA اور 2 MPA منتخب ہوتے ہیں، اس کا کوئی وارث بھی ہے یا پھر یہ لاوارثوں کی تحصیل ہے۔ شجاع آباد دوران ڈکیتی دلہن سے جنسی زیادتی کا ملزم پولیس مقابلے میں ہلاک۔ تھانہ چوک کے علاقے پریشان چوک کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ دلہن زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد حسین عرف عابدی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ شجاع آباد دوران ڈکیتی دلہن سے جنسی زیادتی کا ملزم پولیس مقابلے میں ہلاک۔ تھانہ بستی ملوک کے علاقے پریشان چوک کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ دلہن زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد حسین عرف عابدی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ چک 7 ولی پولیس تھانہ بستی ملوک پر ناکہ بندی کے دوران مشکوک موٹر سائیکل سوار کو گرفتار کیا۔ ملزم سے اسلحہ اور ڈکیتی کی واردات کے دوران چھینا گیا موٹر سائیکل برآمد۔ ملزم کو مزید برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ پریشان چوک کے قریب ملزم کے دیگر ساتھیوں نے چھڑوانے کی غرض سے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ گرفتار ملزم عابد حسین عرف عابدی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ حملہ آور ملزمان رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار۔ عابد عرف عابدی قتل، ڈکیتی، رازنی، دوران ڈکیتی ریپ، اغوا، چوری، موٹر سائیکل ڈکیتی سمیت 40 سے زائد مقدمات میں ملوث تھا۔ عابدی علاقے میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ پولیس عابدی تھانہ سٹی شجاع کے علاقے میں دلہن زیادتی کیس میں بھی پولیس کو مطلوب تھا۔ ملزم سال 2020 میں تھانہ مظفر آباد کے علاقے میں ڈکیتی کے دوران ریپ کے مقدمے میں بھی پولیس کو مطلوب تھا۔ شجاع آباد فرض شناس، ایماندار اور محنتی اسسٹنٹ کمشنر میاں محمد زبیر کا شجاع آباد سے تبادلہ جڑاوالا کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ شجاع آباد میں اسسٹنٹ کمشنر کی نشست خالی۔ متحدہ مرکزی انجمن تاجران کے صدر خواجہ ہاشم صدیقی، چیئرمین عظمت علی خان بلوچ اور متحدہ مرکزی انجمن کے دیگر عہدیداران نے اسسٹنٹ کمشنر شجاع آباد میاں محمد زبیر کی ایمانداری، فرض شناسی اور ان کی دن رات شجاع آباد کے لیے محنت کو سراہتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر میاں محمد زبیر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور شجاع آباد میں ان کی کارکردگی پر انہیں پوری متحدہ مرکزی انجمن تاجران اور صدر و عہدیداران انصاف پریس کلب شجاع آباد خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ماناوالا چیئرمین ٹویوٹا رانا علی سلمان نے 1 درجن کے قریب ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا، جس میں خصوصی طور پر 1 دہائی سے درپیش ننکانہ روڈ کی تعمیر کا اہم ترین مسئلہ بھی تھا، جس کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد تیزی سے روڈ کی دونوں اطراف ٹف ٹائل لگانے کا کام بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں اسٹریٹ لائٹ کا منصوبہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ گلیوں بازاروں میں سیوریج کا نظام بہتر کرنے کے لیے لاکھوں روپے کے کاموں کا آغاز تیزی سے کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر علی سلمان کا کہنا تھا کہ حلقے کی ترقی کے لیے اربوں روپے وزیر اعظم عمران خان نے دیے ہیں، جو آنے والے دنوں میں حلقے میں عوامی پروجیکٹ کے کاموں میں لگائے جائیں گے۔ سجاول جنیجو تھانے کی حدود گاؤں کوٹ لال بخش محسر میں گلی کے اندر تیز رفتار سے موٹر سائیکل چلانے پر دیناری اور ڈہانی گروپ میں تصادم ہوا۔ سلطان ڈہانی اور لکمیر ڈہانی کی عرفان دیناری سے منہ ماری ہوئی، جس کے بعد جھگڑا شروع ہو گیا، جس میں لاٹھیاں اور مکوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔
जिसमें सुल्तान डाहानी और लकमीर डाहानी जख्मी हो गए और दूसरी तरफ से बाबुल दिनारी के सर पर खंजर लगने से जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए पुलिस ने लेटर देकर मीरू खान अस्पताल भेज दिया, जबकि डाहानी बरादरी के 2 अफराद पर NC दाखिल की गई। राबता करने पर SHO मीर अहमद नवाज तूनिया ने बताया कि मैं मामले की तफ्तीश करके उसके बाद केस दाखिल करूँगा। अब रुख करते हैं मरी का। रईस अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मलका कोहसार मरी में सियाहों का सैलाब उमड़ आया। ट्रैफिक की लंबी लंबी लाइनें, मिनटों का सफर घंटों में तय करना भी मुश्किल। गरमाई सीजन के दौरान मलका कोहसार मरी में वीकेंड के दौरान सियाहों का बेइंतहा रश। 27,523 गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। DSP ट्रैफिक मरी। सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी ने पार्किंग की कमी के बावजूद ट्रैफिक की रवानी को आसान तरीके से बरकरार रखा हुआ है। सर्कल मरी में पार्किंग न होने के बराबर है, इसलिए मुनासिब जगह पर अपनी गाड़ी पार्क करें। मरी में तमाम रोड्स पर 2 तरफा ट्रैफिक चलती है, इसलिए किसी भी सूरत डबल लाइन न बनाएं। ट्रैफिक पुलिस मरी की बेहतरीन हिकमत अमली सियाहों के सफर को खुशगवार बनाया और जिंदगी को महफूज बनाने में अहम किरदार अदा किया। गरमाई सीजन के दौरान सर्कल मरी में ट्रैफिक कवानीन की सख्ती से पाबंदी करें। सियाहों को हर तरह की सहूलियत फराहम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस भरपूर मेहनत कर रही है। DSP जफर आलिम का मजीद कहना था कि सियाहों को सफरी सहूलियत फराहम करने के लिए तमाम वसाइल को बरोकार लाया जा रहा है। शिकारपुर शहर और गिरदो नवाह में तेज आंधी और मिट्टी का तूफान। तेज आंधी और मिट्टी के तूफान से निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर। आंधी और मिट्टी के तूफान से मुवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बिजली की फ्राहमी मुअत्तल, शहर तारीकी में डूब गया। आंधी और मिट्टी के तूफान ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। शिकारपुर आंधी के बायस कौमी शाहराह और इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवी का शिकार। आंधी और मिट्टी के तूफान से आम के बागात पर मनफी असरात मुरतब। खैरपुर नातन शाह में सिंध प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद हसन खोसा की जानिब से अहम बैठक रखी गई, जिसमें सहाफ़ी, सियासी, समाजी, मजहबी, व्यापारी और मोअज़्ज़ज़ शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। इस मौका पर सीनियर सहाफ़ी जाहिद अली खोसा, नजमुद्दीन खोसा, एयाज अली बर्रू, नवाब मंगी, अदनान अली मीरानी, एजाज खोसा, इब्राहिम खोसा, रजब अली, मुनव्वर अली खोकर, बख्शल पिन्होर, आसिफ पिन्होर, अमजद अली गाढ़ी, रियाज खोसा, आसिफ अली मंगी, मोहम्मद शाह, शकील चांडियो, शहबाज चांडियो, अशरफ खोसा, नज़ीर अहमद खोसा, अब्दुल वहाब खोसा और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर मोहम्मद हसन खोसा ने बातचीत करते हुए कहा कि हम हर वक्त हक और सच का कलम के जरिए साथ देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सिंध प्रेस क्लब के चेयरमैन रुस्तम अली जमाली और उसकी पूरी टीम और रेड न्यूज़ चैनल के चेयरमैन सिकंदर अली मुगल और उसकी पूरी टीम का निहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हक सच लिखने पर मेरा भरपूर साथ दिया। इस मौका पर सीनियर सहाफ़ी मेहरान प्रेस क्लब का जनरल सेक्रेटरी एयाज अली बरूर ने कहा कि हम शहर के मसाइल पर अपनी अपनी आवाज़ कलम के जरिए बुलंद करते रहेंगे। पाकिस्तान प्रेस क्लब दादू के सीनियर सहाफ़ी जाहिद अली खोसा ने बातचीत करते हुए कहा कि हम सब सहाफ़ी मुतहिद हैं, गरीब और मजलूमों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे और कब्जा माफिया को कभी नहीं छोड़ेंगे और उन्हें भगा देंगे। इस मौका पर नजमुद्दीन खोसा ने कहा कि आज हम सब मिलकर इंतजामिया को वाज़ेह पैगाम देते हैं कि हम सब एक पेज पर साथ हैं। हमसे जो भी नाजायजी करेगा हम सब कानून और तालम के जरिए उन्हें शिकस्त देंगे। सीनियर सहाफ़ी रजब अली खोहारू ने कहा कि हम सिंध प्रेस क्लब के टीम ने थोड़े टाइम पर गरीब और लाचारों की खबरें चलाकर अपना मकाम बनाया है और आइंदा भी हम गरीबों और मजलूमों का साथ देते रहेंगे। इस मौका पर सीनियर सहाफ़ी मुनव्वर अली खोकर ने कहा कि सिंध प्रेस क्लब खैरपुर नाथन शाह हर वक्त गरीबों का साथ देता है और देते रहेंगे। दो सूबों का आपस में पानी का तनाज़ा। सिंध ने पानी न दिया तो हब डैम से कराची को पानी बंद कर देंगे। हुकूमत बलोचिस्तान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। नसीराबाद डिवीजन में ज़राअत तबाह है, लेकिन हब डैम से कराची को पानी फ्राहम किया जा रहा है। बलोचिस्तान को 34% पानी कम मिला है। हुकूमत बलोचिस्तान सिंध बलोचिस्तान के हिस्से का पानी सूबे दे, वरना हम हब डैम के हिस्से का पानी नहीं देंगे। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान।